हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 7 अक्टूबर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सी हार्डविक की इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम की 14वीं एक्सरसाइज लेसन नंबर 14 की। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी सेशन। और सबसे पहले बात करेंगे इसके वर्ड मीनिंग के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड मीनिंग हमने देखना है। तो सबसे पहले आता है, पहला वर्ड है हमारा, एक मिनट कहाँ चला गया, अवेलेबल। अवेलेबल का बेसिक मीनिंग हो जाएगा आपका उपलब्ध। ठीक है, अवेलेबल का बेसिक मीनिंग आपका हो जाता है उपलब्ध। अब देखेंगे कि सिनोनिम्स में क्या क्या आएंगे, एंटोनिम्स में क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग में बात करेंगे तो रेडी लिख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो लूज। लूज का मतलब होता है किसी चीज को खोना, किसी चीज को दूर कर देना। ठीक है, अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा है कंसाइन। कंसाइन का मतलब होता है भेजना। कंसाइन का मतलब भेजना हो जाएगा। सेम मीनिंग में बात करेंगे तो सेंड हो जाएगा। एंटोनिम्स में बात करेंगे तो रिसीव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसाइन का मतलब हो रहा है भेजना, सेंड हमारा सही है, एंटोनिम्स हमारा रिसीव आ रहा है। अगली वर्ड की बात करेंगे कर्व। ठीक है, कर्व क्या है, वर्ब के रूप में आया है और वर्ब के रूप में अगर चेक करना है तो आपको देखना होगा कि कर्व का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या नियंत्रण करना। तो रोकना या नियंत्रण करने की बात अगर हम लोग करेंगे तो और कौन कौन से वर्ड इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकते हैं, जरा इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले रोकना नियंत्रण करना का तो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे। कंट्रोल का मतलब रोकना है। और लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना या मुक्त करना। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। डेलिकेसी। डेलिकेसी का मतलब होता है आपका जटिलता। ठीक है, या यही डेलिकेसी का मतलब एक स्वादिष्ट भोजन भी होता है। स्वादिष्ट भोजन या स्वादिष्ट स्वाद। ठीक है, अब इसी से देखेंगे आगे, सेम मीनिंग में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रिफाइनमेंट भी लिख सकते हैं इसके सेम मीनिंग में। रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब भी आपका स्वादिष्ट भोजन ही होता है, स्वादिष्ट खाना ही होता है। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। इसका एंटोनिम्स भी ढूंढ ले तो रिफाइनमेंट का एंटोनिम्स जो है आपका वो हो जाएगा, क्या लगा सकते हैं, इनसफिशिएंट लिख सकते हैं, INSUFFICIENT, इनसफिशिएंट। अगला बढ़ते हैं। इम्बाल्म का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इसको सिंबल भी कह सकते हैं। सिंबल भी आपका होता है प्रतीक चिन्ह कहते हैं। ट्रेडमार्क वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पिक्चर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, गार्ड लिख सकते हैं, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा, चलिए, ह्यूमिड है। अब इसमें देखना है, ह्यूमिड का मतलब आर्द्र या नम होता है। ठीक है, क्या होता है, आर्द्र या नम, भीगा हुआ। सेम मीनिंग में बात करें तो डैम्प इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। सूखा हुआ के लिए वर्ड आप ड्राई यूज कर सकते हो। ड्राई का मतलब भी सूखा हुआ होता है, तो आर्द्र का उल्टा ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना, रोकना, बाधित करना, काटना या रोकना। सेम मीनिंग की बात करेंगे तो INTRRUPT, इंटरप्ट का मतलब बाधित करना। सेम मीनिंग एंटो की बात करेंगे तो अलाउ हो जाएगा, स्वीकृति दे देना।
किसी चीज के लिए कि भाई आप ऑथराइज हो, आप स्वीकृत हो इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड जो है वो है आपका पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है प्रभावकारी। प्रभावकारी। सेम मीनिंग की बात करेंगे तो लिखेंगे इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब भी आपका प्रभावकारी हो जाएगा। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स में आप इसको लिख सकते हो इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब अयोग्य हो जाएगा। अगली वर्ड में आ जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना। सेम मीनिंग की बात करें तो प्रोलॉग। PROLOGUE। प्रोलॉग का मतलब भी आपका प्रस्तावना ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी की एंटोनिम्स की बात कर ले तो एंटोनिम्स की बात कर दे तो ओपन या एक्सपोज लिख सकते हो इसके एंटोनिम्स में। अगला वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब योजना, परियोजना, योजना बोल सकते हैं। इसको सेम वर्ड में लिखेंगे तो लिखेंगे मिशन या फिर प्रोग्राम भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है। क्या क्या कहा जा सकता है? मिशन भी कहा जा सकता है, इसी को हम लोग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अगला नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा ये तो हो गया, अभी एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एंटोनिम्स में क्या कर, वल्नरेबल लिख दो, कमजोर वाला VULNERABLE, वल्नरेबल का कमजोर। अगली वर्ड है प्रोजेक्ट वर्ब की तरह। तो ये प्रोजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है। तो बाहर निकालना का सबसे पहला वर्ड हो जाएगा बाहर निकालना। ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए सबसे पहले वर्ड क्या ला सकते हैं हम लोग? एग्जिट का प्रयोग कर सकते हैं यहां पे। ठीक है। और अगर एग्जिट नहीं करेंगे तो फिर क्या हो सकता है? आउट भी कर सकते हैं। ऐसे एग्जिट लिखो ना, बाहर करना है। इंक्लूड भी कर सकते हो, एंटोनिम शामिल कर लेना अपने अंदर, अपनी ग्रुप में ले आना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ चलते। अगला वर्ड आपके स्क्रीन पर देखो क्या आ गया है, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना। ठीक है। तो रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। सेम बात करेंगे तो अबैंडन मतलब भी त्याग होता है। ठीक है। और त्याग के लिए फोरसेक वाला वर्ड भी ला सकते हैं, उसका मतलब भी आपका त्याग हो जाएगा। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा, जुड़ना, छोड़ना नहीं, जुड़ना हो जाएगा। अब हम अगला वर्ड की बात कर ले। रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ भाग, बचा भाग, शेष भाग। रेमनेंट्स को हम लोग रियून्स भी कहते हैं। रियून्स का मतलब भी बचा हुआ भाग ही आपका होता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। रिमेन्स भी इसको कहा जा सकता है। एंटोनिम्स में बात करें तो अनस्टेबल कह सकते हैं। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब होता है इसके विपरीत फ्लेक्सिबल, और अनस्टेबल इसे में अर्थ में आ जाएगा। अगली वर्ड है आपका टाइडिंग। टाइडिंग का मतलब होता है समाचार या संवाद। समाचार या संवाद। सेम मीनिंग की बात करोगे तो क्या आ सकता है आपका? देखो तो सेम मीनिंग आपका न्यूज यूज कर सकते हैं समाचार के लिए। और क्या क्या यूज कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। उल्टा लिखना हो तो लैक्स, लापरवाही से, जो चीजें जैसी चल रही है उसी स्थिति से। अगली वर्ड पर आ जाते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस सबसे पहला जो वर्ड है इसका मतलब होता है घृणास्पद, घृणास्पद।
इसको हम बात करें तो एबोमिनेबल, इसका मतलब भी घृणास्पद होता है। एबोमिनेबल का मतलब घृणास्पद। चलिए, उल्टा क्या होगा? प्रेजिंग हो जाएगा, प्रशंसा करने योग्य। अच्छा, इसी का एक और मीनिंग भी होता है, सेम कंटेम्पचुअस होता है। ठीक है, जब ये नाउन की तरह आता है तो इसका मतलब होता है आपका, क्या कर सकते हो, लोन लेने वाला व्यक्ति, इसको बोरोवर भी, इसका मतलब एक आपका, नहीं, बोरोवर नहीं, क्रेडिटर, महाजन के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, क्रेडिटर, उल्टा बोरोवर हो जाएगा। अब आ जाओ आप स्टैचू। स्टैचू का मतलब तो आपका मूर्ति होता है, ठीक है, प्रतिमा होता है। स्टैचू का मूर्ति या प्रतिमा सेम मीनिंग में बात करेंगे तो आइडल होता है, एफिजी मतलब पुतला भी होता है ना। इसके एंटोनिम्स मुझे नहीं लगता कि मूर्ति का भी कोई एंटोनिम्स होता है, बहुत ज्यादा करेंगे तो व्यक्ति के बारे में बात कर लेंगे। अगला वर्ड है आपका स्टैचर। स्टैचर का मतलब अधिनियम, नियम, कानून, नियम, इसको लॉ कहेंगे, ठीक है, लॉ। चलिए, ये तो आपके वर्ड मीनिंग हो गए। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे, देखते हैं कि किसके क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप के आते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ऑल्दो ही इज अ टेनिस चैंपियन, कहता है यद्यपि वो एक टेनिस चैंपियन है, ही इज नॉट कंपैटिबल और कंटेम्पचुअस। अब ये दो ऑप्शन में आपको वर्ड ढूंढना है, क्या होगा आपका आंसर। तो देखो, कंटेम्पचुअस का मतलब होता है अवमाननीय, ठीक है, किसी चीज से परहेज करने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो परहेज करने वाला व्यक्ति आपका ऑप्शन बी जो है कंटेम्पचुअस, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, a large statue in the memory of its founder stands at the entrance of the hospital, कहता है कि जो भी फाउंडर थे उनकी यादगार में, उनकी याद में एक बड़ी सी हॉस्पिटल के आगे एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। तो ये मूर्ति के लिए आपका स्टैच्यू हो जाएगा। टू स्टील मनी, पैसे चुराने के लिए, टू स्टील मनी फ्रॉम ए ब्लाइंड मैन, एक अंधे व्यक्ति से पैसे चुराने के लिए, वुड बी एक्ट, तो इसके लिए एक ऐसा काम होना चाहिए। इस बार देखो कौन सा वर्ड आएगा, इस बार देखोगे कि भाई ये टू स्टील मनी फ्रॉम ए ब्लाइंड वुड बी, तो कोई अंधा व्यक्ति से पैसा चुराना एक काम होगा, तो भाई ये घृणास्पद वर्क होगा, ये घिनौना काम होगा। तो इसके लिए ये दूसरा वाला वर्ड आप यूज कर, कहता है द कंट्रीज लॉ रिकॉर्डेड इन दी स्टैचर्स हो जाएगा। इस बार थोड़ा उल्टा हो जाएगा, कानून की बुक, ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट वर्ड चलते, कहता है द रेडियो ऑपरेटर मैनेज टू द एनिमीज मैसेज, रेडियो ऑपरेटर जो है ये शत्रु के मैसेज को करने में सफल रहे। अब भाई इसके लिए कौन सा वर्ड है, शत्रु के मैसेज को करने में सफल रहे, बट फाउंड दैट इट वाज इन ए कोड, लेकिन उन्होंने पाया कि ये कोड में, तो शत्रु के मैसेज को रोकने में सफल रहे, कंट्रोल करने में सफल रहे। तो कंट्रोल करने के लिए इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि शत्रु की जो भी हथियार है, जो भी चीजें है, उसे रोक देना। हमारे यहाँ इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी होते हैं। तो इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब होता है कि जो शत्रु अगर अपना मिसाइल दागे तो उसे काटने वाला, उसके असर को रोकने वाला जो मिसाइल होता है उसे हम इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स बी सेज टू द प्रेसिडेंसी, फोर्ब्स क्या कहती है भाई,
तो अपनी प्रेसिडेंसी को विश करती है कि भाई आप इसको कर दो ऑफ आवर क्लब, ठीक है। तो फोर्ब्स विश करता है कि ये जो अध्यक्ष है हमारे क्लब के वो कर दे जितनी जल्दी हो सके। वी फाइंड समवन टू टेक हिज प्लेस, और तब हम पाएंगे कि भाई कोई नया व्यक्ति आएगा और वो उनकी जगह ले लेगा। तो जगह लेने के लिए उनको अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। तो RELINQUISH रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। अगला है एन ईगल इज दी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कहता है ईगल जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो ईगल यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है भाई, तो प्रतीक चिन्ह हो सकता है नहीं। तो प्रतीक चिन्ह के लिए हमने एक वर्ड बढ़ाया था एम्बाल्म। एम्बाल्म का मतलब हमारा हो रहा है प्रतीक चिन्ह। कहता है इफ यू लेट योर एटलस बियॉन्ड द एज ऑफ योर डेस्क, कहता है एटलस को अपने डेस्क के परे अगर आप रखते हो, ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, कौन सा वर्ड मैच कर सकता है। तो रखना, भूमिका में लाना, इसके लिए एक वर्ड होता है हमारा, और वो वर्ड क्या था, प्रोजेक्ट। कहता द ट्रांसपोर्ट कंपनी विल पिक अप योर ट्रंक्स, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी आपके ट्रक्स को पिकअप करेगी और इसको क्या करेगी, देम टू योर न्यू एड्रेस, और उसको नए एड्रेस पर, आपका जहां भी नया एड्रेस होगा ये उसे वहां सेंड कर देगी। तो भाई कंसाइन होता है CONSIGN, कंसाइन का मतलब होता है दूसरी जगह भेजना, सेंड करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है यू शुड ट्राई टू योर डिजायर, आपको अपनी इच्छाओं को, भाई बहुत ज्यादा कैंडी खाने की इच्छाओं को दूर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो दूर करना, हटाना के लिए एक वर्ड आता है कर्व। कर्व का मतलब होता है समस्याओं को दूर करना, अपने से हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑल फायर फाइटर्स इक्विपमेंट वाज रश टू द बर्निंग स्टोर, कहता है ये जलती हुई दुकान की तरफ जितने भी उपलब्ध फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स थे इनको बढ़ा दिया गया कि भाई आप दुकान की आग को बुझाओ। तो जितने भी उपलब्ध थे AVAILABLE अवेलेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो जाए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ा जाए। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है कि आवर स्काउट ट्रूप्स लेटेस्ट इज ए हाउस, कहता हमारी स्काउट ट्रूप्स जो थी, दल थी, उसका अभी हाल फिलहाल की जो योजना है, परियोजना है, तो भाई योजना परियोजना के लिए हमने एक वर्ड बताया था एंड द वर्ड वाज, और वो वर्ड क्या था भाई, जरा एक बार चेक करके हम लोग को ध्यान में देना है। वर्ड हमारा था क्या, प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए क्या, काम को प्रोजेक्ट ही कहते हैं, तो लिख देना है लेटेस्ट प्रोजेक्ट। कहता द एयर इन द रूम वाज सो, कहता है कि रूम में हवा इतनी ज्यादा थी, रूम में हवा इतनी ज्यादा थी कि क्या हुआ भाई, अब हवा कितनी ज्यादा थी, तो हवा इतनी ज्यादा थी कि ड्रॉप ऑफ वाटर वर रनिंग डाउन इन द विंडो, तो मतलब हवा में इतनी नमी थी, इतनी ज्यादा हवा ठंडी थी कि पानी की बूंदे जो है ना वो विंडो से गिरने लगी थी। तो ह्यूमिड मतलब आर्द्र, भीगा हुआ। द नेटिव्स कंसीडर टर्टल्स एग्स टू बी ग्रेट, नेटिव्स ने ये एग के अंडे को समझा कि ये बहुत बड़ी है। अब ये क्या होगा भाई, देखो तो कौन सा वर्ड आना चाहिए, तो बताया कि इसका अंडा को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन समझ लिया। अब भोजन के बारे में बात करेंगे तो डेलिकेसी, DELICACY, डेलिकेसी का मतलब स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ। फॉर सम इलनेस पेंसिलिन इज कंसीडर्ड, कुछ बीमारी के लिए पेंसिलिन समझा जाता है मोर अदर मेडिसिन, अन्य मेडिसिन की तुलना में बहुत ज्यादा समझा जाता है।
जरा देख लो क्या लग सकता है भाई। तो ज्यादा प्रभावशाली समझा जाता है मोर पोटेंट। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है इन दिस नेशनल पार्क देयर आर 200 बफेलोज। कहता है इस नेशनल पार्क में क्या है कि 200 बफेलोज हैं और ए ऑफ रेमानेंट ग्रेट हर्ड। तो रेमानेंट ही लगाएंगे बचा हुआ। इन हिज द ऑथर सेज अपनी में ऑथर कहता है। तो अपनी किस चीज में ऑथर कहता है जरा देख लो। तो अपना जो किताब लिखेगा उसकी प्रस्तावना में ही ना ऑथर का मैसेज आता है। तो प्रस्तावना शुरुआत का बात को हम लोग कहते हैं प्रीफेस। इन अर्ली इंग्लैंड पीपुल रिलाइड ऑन द वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल्स टू ब्रिंग फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट। कहता है पुराने इंग्लैंड में क्या होता था कि जो मिनिस्टर्स होते थे ये क्या करते थे भाई। तो अन्य डिस्ट्रिक्ट से ये मिनिस्टर्स जो होते थे ये हर डिस्ट्रिक्ट में घुमा करते थे और वहां से वहां के न्यूज लाते थे। इसको गुप्तचर के रूप में कहा जाता था। तो इसको संवाद लाते थे। ये संवाद के लिए वर्ड हमने लिखाया था टाइडिंग्स। ठीक है, तो टाइडिंग्स। चलिए तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।